जी स्टूडेंट्स, हम अब आगे से उम्मीद है जो मैंने आपको अभी तक करवाया है वो आपको क्लियर हो गया होगा। दोबारा विजुअल बेसिक देखें, उस पर ओपन करते हैं। मैंने अभी तक आपको इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन करवाया है एग्जाम्पल में। दूसरा मैंने आपको कहा था कि इसको आप थोड़ा सा स्टडी करें। तो इसमें आप देखें वो कह रहा है कि जी राइट ए प्रोग्राम दैट कंटेन्स 3 बटन्स विद कैप्शन 1, 2 एंड 3। आप देखें इसमें आपने क्या करना है कि 3 बटन्स लगाने। पहला बटन कमांड 1 कहलाएगा, ये आपने दूसरा बटन लगाया, ये कमांड 2 है। फिर आपने ये तीसरा बटन लगाया, ये कमांड 3 है। 3 बटन्स लगाए, इंटरफेस डिज़ाइन हो गया। अब वो क्या कह रहा है कि इसकी आपने कैप्शन सेट करनी है, यानी इसकी प्रॉपर्टी सेट करनी है। पहले की 1 नंबर फॉर्म में, दूसरे की 2 और तीसरे की 3। पहले को आप सिलेक्ट करें, ये कमांड 1 आ रहा है। इसकी कैप्शन में जाके ये देखें, ये मैंने आपको बताया कि जिस तरह से ये जो प्रॉपर्टी मैं अब ये सेट कर रहा हूँ यहाँ से, ये डिज़ाइन टाइम प्रॉपर्टी है, क्योंकि मैं या इस प्रॉपर्टीज़ विंडो में से सेट कर रहा हूँ। ठीक है, और इसका असर मैंने जैसे ही 1 लिखा है, इसका असर फ़ौरन आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे। ठीक है ना। लेकिन जो कोड विंडो में हम डॉट करके यूज़ करेंगे उस प्रॉपर्टी को, तो उसका असर जो है ना वो रनिंग टाइम में जब प्रोग्राम को रन करेंगे तो उसका असर आउटपुट सामने आएगी कि जो हमने क्या चेंज किया। तो प्रॉपर्टी को हम डिज़ाइन टाइम भी यूज़ कर सकते हैं और रन टाइम भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये अभी हम ये जो चेंज कर रहे हैं ये डिज़ाइन टाइम प्रॉपर्टी है। पहले को 1 किया है, इसी तरह दूसरे को मैंने सेलेक्ट किया है, तो इसकी भी प्रॉपर्टी में जाके इसकी कैप्शन में मैं जाके इसको क्या कर देता हूँ, नंबर्स में 2 कर देता हूँ। तीसरे को मैंने अब सेलेक्ट किया है, तो तीसरे का ये ऊपर कमांड 3 आ रहा है। इसकी कैप्शन जो है वो मैंने इसको चेंज करके यहाँ पे 3 कर दिया। ठीक हो गया। इसकी प्रॉपर्टीज़ अब मैंने सेट कर दी। अब वो क्या कहता है, व्हेन द यूज़र क्लिक्स द फर्स्ट बटन इट शुड डिस्प्ले 1 ONE1 ऑन द फॉर्म। इसका मतलब है कि जब मैं पहले बटन पे क्लिक करूं तो क्या हो, 1 ONE1 फॉर्म पे प्रिंट हो। तो मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा, इसकी कोड विंडो ओपन हो गई। तो मैंने आपको बताया था कि फॉर्म पे प्रिंट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्रिंट। डबल कोट्स में क्या लिखेंगे, ONE1, ये डबल कोट्स क्लोज। ठीक है जी। उसके बाद फिर मैं ये यहाँ से, ये जो मैंने आपको बताया ये प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो है और इसमें हम कोड विंडो से इंटरफेस एनवायरनमेंट पे स्विच हो सकते हैं। अब मैं इस पे दोबारा इंटरफेस पे गया हूँ। अब मैंने वो क्या कहता है, व्हेन द यूज़र क्लिक्स ऑन द सेकंड बटन इट शुड डिस्प्ले 2 ऑन द फॉर्म। यानी जब 2 पे क्लिक करे तो वो TWO2 ऑन द फॉर्म। इसका मतलब है 2 पे जब मैं डबल क्लिक करूँ तो यहाँ पे प्रिंट क्या हो, TWO2 फॉर्म पे प्रिंट हो। ठीक है जी। फिर मैं इंटरफेस पे गया और अब वो क्या कह रहा है, व्हेन द यूज़र क्लिक्स द थर्ड बटन, जब यूज़र तीसरे बटन पे क्लिक करे तो 3 ऑन द फॉर्म। इसका मतलब इस पर मैं क्लिक करूं तो वो फॉर्म पे प्रिंट करना है, इसलिए प्रिंट हम यूज़ करेंगे और THREE 3 डबल कोट्स के अंदर। यहाँ पे जो चीज़ मैं आपको पहले भी मैंने आपको बताई थी कि अब देखें एक इंटरफेस पे ये 3 बटन्स लगे हुए हैं और मैंने आपको ये बताया था कि जितनी भी कोडिंग एक फॉर्म से रिलेटेड है और उसके कंट्रोल से रिलेटेड है, जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो एक ही कोड विंडो पे आएंगी। मसलन ये देखना 3 बटन है, हालांकि मैं मुख्तलिफ बटन्स पे क्लिक करके मैं कोड विंडो ओपन कर रहा हूँ, लेकिन
तीनों सूरतों में एक ही कोड विंडो के अंदर, ये पहले की कोडिंग है, ये दूसरे की है, ये तीसरे की कोडिंग है। यानी एक फॉर्म के अंदर जितने भी कंट्रोल्स हमने सेट किए हुए, जो भी उससे रिलेटेड एक्शंस होंगे और जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगी, वो एक ही कोड विंडो के अंदर जो है ना वो लिखी जाएंगी। ठीक है, ये पहले की, ये दूसरे बटन की रिलेटेड और तीसरी बटन की रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस हैं। अब मैं इसको रन करता हूँ, ये देखें इसकी कैप्शन चेंज हो गई, लेकिन अभी कुछ नहीं आया। वो कहता है कि जब आप इस पे 1 पे क्लिक करें तो वो ONE1, ये देखें 1 पे क्लिक हो, वो उसका हो गया। ठीक है, जब मैं 2 पे क्लिक करूं तो TWO2 वो आए, और जब मैं 3 पे क्लिक करूं तो THRRE3 फॉर्म पे प्रिंट हो। यानी जिस बटन पे मैं क्लिक कर रहा हूं तो उसकी टेक्स्ट फॉर्म में वैल्यू जो है ना वो फॉर्म के ऊपर प्रिंट होनी चाहिए। ये सेकंड क्वेश्चन जो है ना उसने ये प्रैक्टिस के लिए आपको दी है। ठीक है जी, दोबारा हम इसको इसकी भी आपने अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है। ये दूसरी हमने एप्लीकेशन बनाई। अब तीसरी की तरफ आते हैं, तीसरे क्वेश्चन की तरफ। ये हम इसको डिलीट कर देते हैं। अच्छा जी, अब वो कह रहा है तीसरा क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम दैट कंटेन्स ए लेबल, टेक्स्ट बॉक्स एंड बटन। वो तीनों चीज़ों का इस्तेमाल, ये लेबल आ गया, ये हमने लेबल यहाँ पे लगा दिए, आगे उसका टेक्स्ट बॉक्स है। ठीक है जी, ये टेक्स्ट बॉक्स आ गया, और तीसरा जो है वो ये बटन लग गया। यानी 3 कंट्रोल्स जो मैंने आपको बताया, जो 3 बेसिक कंट्रोल्स हैं, वो उनका इस्तेमाल ये इसमें प्रोग्राम में कर रहा है। लेबल, टेक्स्ट बॉक्स और बटन, ये इंटरफेस डिज़ाइन हो गया। अब चूंकि इसके अंदर हमने हेडिंग लिखना है, ठीक है, कुछ ना कोई लेबल देना है, तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं। तो इसकी ये कैप्शन है, लेबल 1 आ रहा है, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ, लेकिन उसने भी इसमें कुछ नहीं लिखने के लिए कहा, इसको खाली रहने देते हैं। अब मैं टेक्स्ट बॉक्स को लेता हूँ, उसको सिलेक्ट करता हूँ, और मैंने चूँकि इसके अंदर डाटा एंटर करना है कुछ ना कुछ, तो इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ। ये उसको रेज़ हो गया, और फिर उसके बाद इस पर क्लिक करके मैं ओके कर देता हूँ। ये कर, ठीक है जी। ये तीनों कंट्रोल्स जो है ना वो हमने लगा दिए। अब वो क्या कहता है, राइट ए प्रोग्राम दैट कंटेन्स ए लेबल, टेक्स्ट बॉक्स एंड ए बटन। द यूज़र एंटर सम टेक्स्ट इन द टेक्स्ट बॉक्स एंड क्लिक ऑन द बटन। कहता है यूज़र जो है ना, मसलन जब आप फॉर्म को रन करते हैं तो यूज़र इस टेक्स्ट बॉक्स में कुछ भी लिखता है, मसलन आप अपना नाम लिख देते हैं, ठीक है, और इसको लिख के इस पे जब क्लिक करें तो कहता है द टेक्स्ट इन द टेक्स्ट बॉक्स, तो जो टेक्स्ट इसके अंदर लिखा हुआ है वो अपीयर कहाँ पे हो, इस लेबल की कैप्शन पे, यानी इस लेबल के ऊपर लिखा जाए। ठीक है ना, यानी यूज़र जो है जब यानी फॉर्म रन हो तो यूज़र यहाँ पे इसके अंदर कुछ भी लिखे, और जो लिखने के बाद इस बटन पे क्लिक करे तो जो इसमें लिखा हुआ है वो यहाँ पे इस लेबल के अंदर आ जाए। अब आप ज़रा सोचें, ज़हन पे ज़ोर डालें कि ये कैसे होगा। अब मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये टेक्स्ट इसमें आए, तो इसका मतलब ये है कि इस पे क्लिक इवेंट पे मैं इसको ख़त्म जो है ना वो मैं इसको चेंज करूँगा। ये पहले वाली कोडिंग है, इसको हम चेंज कर लेते हैं। इसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि हमने ये कमांड 1 है, इसका नाम ओके कर दिया हुआ है। इसकी क्लिक इवेंट पे हमने अब क्या करना है,
कि जब हम इस बटन पे क्लिक करें तो क्या हो कि देखें, हम जब लिखते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, a इज इक्वल टू हम लिखते हैं 2 मैथ में। तो इसका क्या मतलब होता है कि ये देखें दरमियान में ये जो है ना वो इक्वल साइन है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको वाज़े कर रहा हूँ, ये इक्वल साइन है, ये इक्वल साइन के राइट साइड पे वैल्यू है, इसको हम आर वैल्यू कहते हैं, और ये इक्वल साइन के लेफ़्ट साइड पे जो चीज़ है इसको हम एल वैल्यू कहते हैं, यानी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। आप a इज इक्वल टू 2 का मतलब ये है कि 2 वैल्यू a में स्टोर हो रही है। a वेरिएबल है, 2 कांस्टेंट है, और ये 2 वैल्यू a में स्टोर हो रही है। हमेशा राइट हैंड साइड वाली वैल्यू लेफ्ट के अंदर स्टोर होती है, ना कि a2 में स्टोर होगा बल्कि 2a में स्टोर होगा। यानी राइट हैंड साइड, ये ज़हन में रखें, मैथमेटिक्स में या किसी जगह पे भी हमेशा राइट हैंड साइड वाली जो वैल्यू होती है वो लेफ्ट हैंड साइड पे स्टोर होती है। तो a इज इक्वल टू 2 का मतलब है कि राइट पे क्या है 2, तो 2a में स्टोर हो रहा है, ना कि a2 में स्टोर हो रहा है। इसी तरह हमने जो वैल्यू जिसमें स्टोर करनी है उसको हम राइट साइड पे रखते हैं, और जिसमें स्टोर करनी है उसको हम लेफ्ट साइड पे करते हैं। ये मैं चीज़ इसलिए समझा रहा हूँ आपको कि यहाँ पे इसका इस्तेमाल है। अब हम ये कह रहे हैं कि जो टेक्स्ट के अंदर जो लिखा हुआ है ये है टेक्स्ट 1, उसका नाम क्या है टेक्स्ट 1, और डॉट टेक्स्ट ये टेक्स्ट है। इसका मतलब क्या है कि जो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो कहाँ पे चला जाए, लेबल 1 पे चला, लेबल की कैप्शन बन जाए। तो अब राइट हैंड साइड पे हम टेक्स्ट 1 डॉट टेक्स्ट लिखेंगे और यहाँ पे लेबल 1 डॉट कैप्शन, और यहाँ पे इज इक्वल टू। देखें, मैंने ये कहा है कि जब हम बटन पे क्लिक करें तो क्या करे वो कि टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो उसका टेक्स्ट लिखा हुआ है वो लेबल 1 के ऊपर जो उसका हेडिंग है, जिसको हम कैप्शन कह रहे हैं, वो बन जाए। तो मैंने आपको बताया कि हमेशा राइट साइड वाली वैल्यू जो है वो लेफ्ट में स्टोर हो रही है। तो हमने चूंकि टेक्स्ट डाटे को, यानी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको उठाना है और लेबल के अंदर पहुंचाना है, उसके अंदर वो जाए, उसके अंदर वो प्रिंट हो। तो इस वक्त इसलिए टेक्स्ट वो 1 डॉट टेक्स्ट को हम राइट साइड पे लिखेंगे और लेबल 1 डॉट कैप्शन जो है वो उसको लेफ्ट साइड पे लिखेंगे। अब आप देखें, इसको जब मैं रन करता हूँ तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स GCC। लिखने के बाद जब मैं ओके करता हूँ तो वो GCC उस लेबल के अंदर, लेबल के ऊपर लिखा गया। इसका मतलब ये है कि टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो उसका टेक्स्ट है वो लेबल 1 की कैप्शन बन जाए, उसकी हेडिंग बन जाए। तो राइट हैंड साइड पे मैं ये दूंगा और लेफ्ट हैंड साइड पे मैं लेबल 1 डॉट कैप्शन दूंगा, तो राइट साइड वैल्यू लेफ्ट के अंदर चली जाएगी। तो हमेशा मैंने आपको ये बताया है कि राइट साइड वाली वैल्यू जो है वो लेफ्ट में स्टोर होती है। तो ये इसके 3 इसकी छोटी छोटी एग्जांपल्स थी। तो इसकी आपने आज अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है। वैसे तो मेरा प्रोग्राम ये था कि मैं आज तीसरा चैप्टर स्टार्ट करूं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं कि आप इस एक्सरसाइज को, इस पूरे चैप्टर्स 2 को आप अच्छी तरह इसको रिवाइज़ करें। जो मैंने समझाया है, जो मैंने बताया है, इसकी अपनी आप लैपटॉप पे विजुअल बेसिक में ज़बानी इसकी प्रैक्टिस करें। इसके अंदर जो एग्जांपल्स दी हुई हैं उसको भी आप देखें। जो नहीं होगा उसको आप ग्रुप में बता दें, शेयर कर दें, मैं आपको उसको डिस्कस करूँगा। लेकिन आज आपका ये चैप्टर 2 जो है वो विद एग्जांपल्स और विद दिस एक्सरसाइज जो है वो आपकी 100% कंप्लीट होनी चाहिए, ताकि आप कल इंशाल्लाह जो है ना वो इसका चैप्टर नंबर 3 जो है वो स्टार्ट करें। ठीक है, एंड देयर शुड नो एनी कन्फ्यूजन अबाउट दिस।
और इसमें अगर कोई भी आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आता या आपको कोई किसी जगह से आपको कोई डिफ़िकल्टी है या प्रोग्रामिंग के दौरान या इसको विजुअल बेसिक में इसको कोडिंग कैसे करनी है या किस तरह से, तो वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। बहरहाल आपका ये सेकंड चैप्टर जो है वो, तो अब तक हमने 2 चैप्टर्स जो हैं वो हमने इसके कंप्लीट कर लिए हैं। तो कल इंशाल्लाह जो है ना वो इसका थर्ड चैप्टर जो है वो हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।